अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हाजिर खिदमत। मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद हैं। बड़े अरसे के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। प्रोफेसर साहब चकवाल में थे तो पिछले 3-4 हफ्तों से मैं जा नहीं सका। आप बड़े इंतज़ार कर रहे होंगे। खबरें भी बड़ी गर्मा गर्म हैं। नवाज शरीफ साहब की जो ज़मानत का मामला है, जो उनकी वहाँ पर वीज़ा में तोसी का मामला है, वो सबके सामने है। बरतानिया के हुकाम ने तोसी नहीं की उनके वीज़े में, कहा कि जनाब उनका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर्ड है। अब एक गवर्नमेंट कह रही है ये बहुत बड़ा एक स्नब है। गवर्नमेंट कह रही है कि उनका जो बयानिया था कि पाकिस्तान में अदालतें इंसाफ नहीं दे रही और उन्होंने करप्शन नहीं की, उनके केसेस सियासी बुनियादों पर हैं। बज़ाहिर बरतानिया की इमिग्रेशन ने इसको रद्द कर दिया है। अब वो किसी तीसरे मुल्क भी जा सकते हैं। उन्होंने अपील तो की है। बड़ी इसमें स्पेकुलेशन हो रही है। प्रोफेसर साहब से पूछते हैं कि प्लैनेट्स क्या कहते हैं, नवाज शरीफ साहब के सितारे क्या कहते हैं। प्रोफेसर साहब, कुछ लोग जानना चाहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी जो मोहतरम समी इब्राहिम साहब ने मसला छेड़ा है नवाज शरीफ के बारे में, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि उनकी जो प्लानट नए 28 जुलाई से जो प्लानट नए शुरू हुए हैं और 15 सितंबर तक रहेंगे, इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं उनके लिए। और उनमें से सबसे बड़ी तब्दीली जो मेरे सामने आती है एज ए एस्ट्रोलॉजर, वो है उनका बाहर मुल्क का सफ़र। लेकिन बाहर मुल्क के सफ़र के साथ साथ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर वो बाहर मुल्क का सफ़र इख्तियार करते हैं तो आगे कोई उनको धोखा है, कोई गड़ा है, तो उनको ये सब कुछ सोच समझ कर करना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि बरतानिया से उनका सफ़र किसी और जगह पे हो सकता है, लेकिन वो तो पासपोर्ट ही नहीं है, वीज़ा ही नहीं है, तो फिर वो क्या होगा? हाँ जी, ये जो कुछ आप कह रहे हैं ये अपनी जगह, लेकिन मैंने तो प्लैनेट के बारे में बातें करनी है। प्लैनेट ये कह रहे हैं कि उनका सफ़र है, वो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और अगर ये सफ़र है तो बाद में मैंने ये अर्ज़ किया है कि वो सफ़र उनको बड़ी सोच समझ कर, बड़ी मशावरत से, हर मसले के हर पहलू को सामने रख कर करना होगा, वरना धोखा 3-4 हफ्तों के अंदर अंदर आके कुछ ड्रामा हो रहा है, कोई चक्कर है, कोई गड़ा है, कोई धोखा है। अच्छा, इधर जो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून में जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया था, वो थोड़ा शहबाज साहब ने उससे ज़रा हट के बात की है। उन्होंने कहा है कि ये पॉलिसी गलत थी जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम लड़ते रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है, और आप गड़े की भी बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो खुद उनकी जो अपनी पार्टी है वहां से कोई धोखा हो, कोई भाई से हो? जी, जहाँ से भी हो। प्लान ये कह रहे हैं कि अगर वो बाहर मुल्क का सफ़र इख्तियार करते हैं तो सामने एक ऐसा प्लानट बैठा हुआ है जिसको हम नेपच्यून कहते हैं। नेपच्यून से मराद है धोखा। वो जो प्लानट जो उनको सफ़र कराएंगे वो बिल्कुल उनके मुखालिफ बैठे हुए हैं, नेपच्यून। तो इसलिए मैं बार बार ये उनको एहसास दिलाना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब को कि सोच समझ कर ये सब कुछ करें। अच्छा, ये जो प्लैनेट्स है जिसमें नेपच्यून की आप बात कर रहे हैं, ज़रा थोड़ी सख्ती की बात करें, क्योंकि आप पिछले कई हफ्तों से कह रहे हैं कि एक गड़ा जो है वो है। ये कब तक ये लगे रहेंगे प्लैनेट्स? ये 15 सितंबर तक हैं, लेकिन 15 सितंबर तक की सफ़र है। ये अगर सफ़र है तो 15 सितंबर तक ही है। उसके बाद ये प्लैनेट नहीं रहेंगे। उसके बाद उनकी जो प्रोफेशनल एक आरज़ू होती है पेशा वराना तौर पर कामयाब होने की, पेशा वराना तौर पर कामयाबी हासिल करने की, पेशा वराना तौर पर सरगर्म होने की, वो प्लैनेट आ रहे हैं फिर। यानी आप कह रहे हैं कि सितंबर के बाद उनके मामला जो हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तौर पर जो है वो सूरज 10वें खाने में चला जाएगा। जब सूरज 10वें खाने में हो तो सियासी लोगों के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है, बड़ी अहमियत का हामिल टाइम होता है। वो उसी प्लैनेट की वजह से या ऊपर निकल जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, या नीचे गिर जाते हैं। अच्छा, वो जो सूरज है वो कब तक इनके खाने में रहेगा? वो 1 महीना रहेगा, और 1 महीना रहने में उनके अच्छे एंगल लग रहे हैं। तो मुमकिन है कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिससे एक दफ़ा फिर आप जैसे जो साफ़ी हैं, जो इन मामलात को सोचते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तबसरे करते हैं, मुमकिन आपको ये नज़र आए कि ये तो मामलात किसी हद तक फिर आसान हो गए उनके लिए। अच्छा, उनकी जो साहबजादी हैं वो उनके प्लैनेट्स क्या कहते हैं? प्लैनेट बहुत बुरे हैं, और उनके प्लैनेट अगस्त में बहुत बुरे हैं।
और अगस्त में बुरे हैं नहीं, बुरे हो चुके हैं। आप इसको तस्लीम करें कि उनकी पोजीशन क्या हो गई है, हर तरफ से घिरी हुई है। वालिद की फिक्र एक तरह से यूं समझिए कि बदनामी, वो जो इलेक्शन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं यही प्लानट आपको बताता रहता था ना कि मरियम के बारे में इस तरह बातें न करें, वो नहीं कामयाब होगी। उल्टा उसकी ज़िंदगी में प्लानट बहुत मुखालफ आ रहे हैं। अगस्त में यही कहा करता था, तो वो सूरत हाल आपके सामने है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के जो प्लैनेट्स हैं, आपने बताया कि पसे पुष्ट वो कुछ करेंगे 1.5-2 महीने, 5-6 हफ्ते। सितंबर के बाद उनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं? सर मैं और तो कहूँ या ना कहूँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, वो मुमकिन है जो अरबाब बस्त व कुशाद हैं उनको बुरे लगें या ये कहें कि ये बड़ी बात कर रहा है, बड़ा सियासतदान आया है। वो ये है कि जो कुछ शहबाज शरीफ कर रहा है 5 हफ्तों तक, ये उस चक्कर में उसको उस बात को ये 100 दफ़ा सोचें कि वो क्या कर रहा है। बाजार ये नज़र आ रहा है कि उसको अपना भाई जो है वो भी कह रहा है कि शायद धोखा दे गया है या जो ले दे हो रही है, पार्टी वाले भी कह रहे हैं। मैं आपसे कल भी इशारा किया था, आपने मेरी बात को उस वक्त ऐसे किया था, समझ गए थे कि ये कोई ड्रामा है, इस पर इतना एतमाद न करें शहबाज शरीफ पर। ये सब ड्रामा है और बिहाइंड द सीन ड्रामा है और पस पर्दा ड्रामा है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ पिछले 3 प्रोग्राम से कि ये पस पर्दा चला जाएगा, 5 हफ्तों के लिए चला जाएगा। और अब पता नहीं वो क्या कर रहा है, ये लोग समझ ही नहीं रहे उसको। आई टेल यू, ये सबको बड़ी अजीब बात लगी कि ये पता नहीं क्या अपने आप को समझता है और हम सियासतदानों को यूं कह रहा है। ये क्या हम नहीं समझते इन सब बातों को? वो दिल में कहेंगे। लेकिन मैंने तो जिस गज़े के लिए आपने बिठाया हुआ है, मैंने तो प्लानट की बात करनी है। प्लानट ये कह रहे हैं कि इसको सोचें ये क्या कर रहा है। सिर्फ इसमें एक बात जो है वो ज़रा वो मुस्बत नज़र आती है, या उसमें ये सोचा जा सकता है कि ये नुकसान ना पहुंचा सके, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जो को प्लानट से पढ़ना पड़ता है ना, वो मैं कह रहा हूँ। वो यूं है कि इतने सितारे शहबाज शरीफ की तरह इमरान को भी लगे हुए हैं, वो भी पस पुश्त दर पर्दा वो भी बहुत कुछ कर रहा है। वो भी किसी को समझ नहीं आएगी वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, बाद में हुआ क्या है अंदर अंदर। और ये आपका बड़ा इम्तिहान है, सुबह शाम आप तबसरे कर रहे होते हैं ना। अब इस बात को समझ कर बताए ना कि ये बिहाइंड द सीन पस पर्दा क्या कर रहे हैं दोनों। प्लान ये कहती है कि इनकी बातों में न जाए, सोचें कि ये क्या हो सकता है, बज़ाहिर ऐसा क्यों कर रहा है। और मुझे शहबाज शरीफ से खतरा है कि ये उसके धोखे में ना आ जाए सारे। लेकिन मैं ये बात ज्यादा कर गया हूँ, मेरी बात को आप मुतवाजन कीजिए प्लीज। मैं प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें, और लोग धोखे में आ सकते हैं। से पड़ता है, सामने नहीं है। वो जो दुश्मन सामने हो उसका मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन जो दुश्मन सामने नहीं उसका मुकाबला आप कर सकते हैं। पता नहीं कहाँ से, किस तरफ से, कब से क्या कर डाले वो, क्योंकि सामने है ही नहीं। वो अब सामने नहीं आया, ही इज बिहाइंड द सीन, ऊपर से पर्दा चला गया है। ठीक, आपने प्रोफेसर साहब की बात सुनी। किसी मैं ये चाहूंगा कि आप भी कुछ कहें। नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। आपने बड़े मुफस्सल अंदाज में तफसीलन आपने ये बात कही है। समझें, आंखें खोलें, ये जो कुछ हो रहा है बज़ाहिर कुछ और है। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, समथिंग लाइक दैट। प्रोफेसर साहब की बात बार बार वो कह रहे हैं। इजाजत दें, अगली वीडियो में आपसे जल्द ज़हर पर न जाएं। What is evident that doesn't contain truth. Possibly it may not be truth. Try to think about it कि what he is doing. वो क्या कह रहा है और क्या हो सकता है, उसके माजी की तरफ चले जाएं और समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। नाज़रीन, जल्द आपसे मुलाकात होती है दूसरी वीडियो में।